ऐश्वर्या, दो नाम जो नहीं है, बहुत से नाम जो है, दो नाम, एक स्मृति ईरानी और अभी अनुराग ठाकुर को हम सुन रहे थे, उनका नाम नहीं चल रहा है। इस बारे में क्या जानकारी आपको है और क्या लग रहा है? अनुराग ठाकुर का नाम, वो चुनाव भी जीते हैं लेकिन कैबिनेट में नहीं है। हिमाचल से कोई और नाम, क्योंकि नड्डा साहब को लेकर भी शुरू में खबरें आ रही थी। बिल्कुल सोहेल, लेकिन हमने देखा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जगत प्रकाश नड्डा का 24 तारीख को, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जगत प्रकाश नड्डा को कैबिनेट में लिया जाएगा और उनकी जगह एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन हमने देखा जो नाम चल रहे थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, वो सब के सब आज प्रधानमंत्री की उस क्लास में थे, प्रधानमंत्री की उस बैठक में थे। तो उन सारे के सारे नामों के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है। हालांकि अभी हमको ये बात बताई जा रही है कि 10-12 नाम ऐसे हैं जो कि 1.5 या 2 महीने बाद बेसिकली इंडक्ट किए जाएंगे। तो क्या ये नाम तब आएंगे? लेकिन अनुराग ठाकुर के नाम की एब्सेंस सही में एक सवाल खड़ा करता है। स्मृति ईरानी इलेक्शन हारी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं बेसिकली एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया है। लेकिन अनुराग ठाकुर का एब्सेंस, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, वो सभी नाम जो आज सुबह, या वो सभी चेहरे जो हम तस्वीर भी अगर चला सकते हैं, जो आज सुबह की बैठक में थे, बताया जा रहा है उसमें 2-3 नाम ऐड ऑन हो सकते हैं। और जहां तक प्रकाश अभी बता रहे थे, प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं, सोहेल और सुचरिता, जो कास्ट के इम्बैलेंस की वो बात कर रहे थे, भूमियाद नेताओं की, तो हमने देखा है कि इस तरह का इम्बैलेंस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी निकल के आ रहा है। अगर आप कास्ट बेस देखें तो हो सकता है कि बीजेपी कास्ट बैलेंस के लिए प्रकाश जी ज्यादा नहीं जा रही है। लेकिन प्रकाश जी, बीजेपी एक बात क्लियर है कि एनडीए को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रही है, और शुरुआती दिनों में, कम से कम शुरू के 6-8 महीने में, दे डोंट वांट एनी रोड ब्लॉक्स। वो किसी को रफल नहीं करना चाहते, वो ये नहीं चाहते कि किसी भी अलायंस पार्टनर के साथ कुछ भी दिक्कत हो। और अगर आप देखें सोहेल, सुचरिता और प्रकाश, कि सिवाय सिर्फ एक पार्टी एनसीपी, और वो भी उनकी गलती की वजह से दिक्कत हुई है, नहीं तो एनडीए में स्वेरिंग इन सेरेमनी को लेके या फिर नामों को लेके, पोर्टफोलियोज को लेके अभी तक कोई भी छीटाकशी, कोई कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है जरा सा भी। प्रकाश। नहीं, बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्या आपने कि ये शुरुआती दौर है, बाद में रेक्टिफिकेशन भी होता है। और सबसे बड़ी जानकारी आपने ये दी कि अनुराग ठाकुर, मैं अभी बीजेपी के एक बड़े नेता के यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ था, और चर्चाएं आपने जो कहा वो सही है कि अनुराग ठाकुर संभवतः जो यहाँ पर मैं सुन रहा था सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। और स्मृति ईरानी का भी जो फैसला है, वो लगता है कि चूंकि वो चुनाव हार गई हैं अमेठी से इस बार, इसलिए हो सकता है कि उनको बैकसीट में रखा गया। जो चुनाव जीत कर आए हैं लोग, पहले उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है मंत्रिमंडल में, और ये इसलिए क्योंकि जो अभी जीते हैं कठिन परिस्थिति में, पहले उनको मौका दिया जाए, शायद इसलिए फैसला लिया गया है। बैक टू यू। एक छोटा सा सवाल ऐश्वर्या से, जो बात कह रहे हैं प्रकाश जी, वो कह रहे हैं अनुराग ठाकुर को राष्ट्र अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐश्वर्या, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि ये थोड़ा इसको मानना और यकीन करना, बेशक बहुत सी अटकलें और कयास चल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, जैसे कि अभी प्रकाश जी ने बताया कि वो एक बड़े नेता के घर में बैठे थे और वहां पे उन्होंने सुना, तो बिल्कुल प्रकाश जी के सूत्र उनको बता रहे हैं, ये सब नेता लोग आपस में बात करते रहते हैं प्रकाश जी। लेकिन अनुराग ठाकुर को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनाया जाता है तो ये देखना पड़ेगा। हालांकि अभी भी जो प्रेजेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उसी स्टेट से आते हैं, हिमाचल प्रदेश, तो बीजेपी इस तरीके का रेपिटेशन करती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट अभी तक इसके ऊपर कुछ भी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे कि सोहेल, प्रकाश बता रहे थे, एक नेता के यहाँ बैठे हैं, 2 नेता बात कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि अनुराग ठाकुर उस बैठक में नहीं थे, और जहां पे वो देखिए ये बड़ा क्लियर है ऐश्वर्या कि वो भले ही उस बैठक में नहीं थे, लेकिन उनके नाम की चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन सा, जैसे कहते हैं जिक्सॉ पजल में कौन सा पीस कहां फिट बैठता है, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, और शायद कल तक पता चलेगा। लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, और कुछ समय बाद शपथ ग्रहण 3.0।